विश्वोत्पत्त्या हेतुवे श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। लाज भक्त की राखियो सो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हाँ भैया, आज हम आप लोगों के समक्ष जो है यूधों और गोपियों का संवाद सुनाने के लिए जा रहे हैं। किस तरीक़ा से भगवान के प्रेम में, भगवान की विरह वेदना में गोपियाँ दुखी हैं और भगवान ने उन्हें समझाने के लिए उद्धव जी को वृंदावन से मथुरा में भेजा था। और भेजा इसलिए था कि उद्धव जी को अपने ऊपर ये नाज था कि मैं भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रेम करता हूँ। और भेजा उद्धव जी को इसलिए भेजा था कि जाओ गोपियों को तसल्ली दे कर के आओ। इधर जिस दिन से श्याम वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में आए हैं, उस दिन से वृंदावन एक शमशान के बराबर हो चुका था, शमशान के बराबर बन चुका था। गायों ने तिनका नहीं उठाया, रंभा रंभा करके मथुरा की तरफ देख रही थी। एक दिन सभी लड़कियां एक वृक्ष की छाया में बैठ करके आपस में बातचीत कर रही हैं। बहना, क्या श्याम बिल्कुल नहीं आएंगे? जा दिन से गए हैं श्याम सुबह और शाम चैन नहीं आवे। करी करी मोहन की याद रे हृदय तो फटो मेरो जावे। करी करी मोहन की याद रे हृदय तो फटो मेरो जावे। जा दिन से गए हैं श्याम लौटिबे पीर के अब नहीं आवे, के अब नहीं आवे। करी करी मोहन की याद रे सब सखियाँ शोर मचावे। करी करी मोहन की याद रे रही सखियाँ शोर मचाई। बहन, क्या भगवान बिल्कुल नहीं आएंगे? एक लड़की कहने लगी, बहन निर्दयी श्याम जाने पर भी विश्राम न होने देते हैं। करते हैं युद्धम राति राति सुख नींद न सोने देते हैं। बहन, रात में जब सो जाती हूँ और जाग जाती हूँ तो सारी सारी रात भगवान कृष्ण की विरह वेदना में सोचती रहती हूँ कि भगवान कब आएंगे हमारे सामने, जब मैं उनके दर्शन करूँगी जी भर कर के। जा दिन से गए हैं श्याम सुबह सुबह और शाम चैन नहीं आवे, चैन नहीं आवे। करी करी मोहन की याद रह के सखियाँ रही बिलखाई। बहन, श्याम मथुरा को छोड़ करके चले गए, क्या वो अब नहीं आएंगे? एक लड़की कहने लगी, बहन आज मैंने भगवान कन्हैया को सपने में देखा था। बोली, क्या तुझसे कुछ कहा था? बोली, बहन अरे सपने में श्याम को निहारो। अरे सपने में श्याम को निहारो रे, निहारो रे निहारो। रउन हमसे बचन उचारो। अरे मैंने भज के खोलो द्वारो, अरे द्वारो द्वारो द्वारो। अरे तोड़ो कढ़ी गाओ श्याम रे हमारो। बहन, आज मैंने भगवान को देखा है। इधर लड़कियां तो बात कर रही हैं, बातचीत, और इधर सुबह ही सुबह भगवान कन्हैया जब जागे हैं तो चेहरा पर बड़े उदासी के चिन्ह थे।
उनके पास में उद्धव जी आ जाते हैं और भगवान को उदास देख करके, चिंतित देख करके उद्धव जी पूछने लगे, प्रभु क्या बात है? वैसे आप जब कभी मैं देखता था तो आप मुस्कुराते हुए नजर आते थे, आज क्या बात है? भगवान कहने लगे, उद्धव याद आते हैं बूढ़ों खेल जमुना तीर के, याद आते हैं बूढ़ों खेल जमुना तीर के, याद आते हैं बूढ़ों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं परसों का वादा करके चला आया वृंदावन से मथुरा में, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। बरसों की बरसें हो गई और लौट के हम ना गए, वायदा झूठे पड़ गए, हाँ वायदा झूठे पड़ गए, धोखा बाजू हीर के, याद आते हैं बूढ़ों, हाँ याद आते हैं बूढ़ों खेल जमुना तीर के, याद आते हैं बूढ़ों। उद्धव मैं तो बड़ा निर्दयी निकला, जो परसों की कह कर के आया था, बरसें व्यतीत हो गई मैं नहीं गया। तो उद्धव जी कहने लगे, प्रभु मेरे लायक कोई काम हो तो वो बताओ। तो भगवान कहने लगे, उद्धव तुम एक काम करो, अरे उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के राधे से कहियो, यादी कर तू तेरी सामरो, उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो कहियो, यादी कर तू तेरी सामरो। अरे लग रहे से कारोबार कोई खबर न होने देते, अरे लग रहे से कारोबार कोई खबर न होने देते, पर उपकार गोपियन के सुख में नहीं सोने देते, उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के मैया राधा सो कहियो, यादी कर तू तेरी सामरो। उद्धव जी हरे वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी आँखिन में झूमे, अरे वृंदावन की कली कली मेरे मोर मुकुट को चूमे, उद्धव ने कबज के जइयो, जाय के राधा सो कहियो, यादी कर तू तेरी सामरो, उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के राधा सो कहियो, यादी कर तू तेरी सामरो। उद्धव जी तुम वृंदावन में चले जाओ, और आज भगवान ने कहा है कि उद्धव जी उन्हें समझा कर के आओ, और भगवान ने उसी समय पत्र लिखा है। पहला पत्र माँ यशोदा, नंद बाबा और रोहिणी के लिए, दूसरा पत्र उन प्रेम की दीवानी गोपियों के लिए लिखा है, राधा के लिए। दोनों ही पत्र उद्धव को दिए। उद्धव कहने लगे, श्रीमन मैं जाने के लिए मना तो नहीं करता, लेकिन बाकी लोग हमें पहचानेंगे कैसे, उन्हें विश्वास कैसे होगा कि आपने मुझे भेजा है। तो आज भगवान ने अपना पीताम्बर मुकुट दिया है, कहा है उद्धव
इसे लेकर के जाओ। हमारे पीताम्बर को देख करके, हमारे मुकुट को देख करके तुम्हें हर इंसान पहचान लेगा। तो आज उद्धव मुकुट और पीताम्बर को लेकर के चले हैं और मथुरा से उस वृंदावन में पहुँचे हैं। तो उस दिन से वृंदावन, जिस दिन से भगवान वृंदावन को तज करके चले गए थे, उस दिन से वृंदावन शमशान के बराबर हो चुका था। क्या देखा उद्धव जी ने वृंदावन में पहुँच करके? अरे हरियाली हरियाली बनी न हरि को रही बुलाई, और राधे श्याम बोल के मैं ना रही है याद दिलाई। अरे आवत देखो जब रथ को यशोदा भागी बहराई, पहुँच गई जब रथ के पास हमें नई मोहन परे दिखाई। यशोदा जब रथ के तीर में पास में पहुँची हैं तो वहाँ श्याम को न देख करके उद्धव जी को देखा। वो खजाना खाली पड़ा है जिसके लिए भाग करके गई थी। यशोदा रथ के पास में पहुँच करके बैठ करके रोने लगी। हम समझे थे बूढ़ी मैया को तू धोखा नहीं दी है, परसों की कही के परसों की कही के मथुरा में है बरस है लला बितई है। महाराज यशोदा रोन लगी बहराई, और कूद के रथ से उद्धव जी तब कहन लगे समझाई। मैया दिल में धर ले धीर समरिया लौट के आवे गो, मैया दिल में धर ले धीर सामरो लौट के आवे गो। तो यशोदा रोने लगी तो उद्धव जी ने रथ से उतर करके समझाया, माँ तुम रो ना, वो लौट करके जरूर आएंगे। उद्धव जी कहने लगे, यशोदा परेशान ना हो, भगवान तुम्हारे पास जरूर आएंगे। अभी कुछ उलझने हैं, कुछ झंझटें हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, वो नहीं आ सके। और जिन्हें तुम अपना बालक समझती हो वो तुम्हारे बालक नहीं है, वो देवकी और वसुदेव के बालक हैं। धन्य है तुम्हारी गोद और धन्य है तुम्हारा आंगन, जो तुम्हारे आंगन में तीनों लोकों के नाथ आकर के खेले। यशोदा कहने लगी, उद्धव जी मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुरलीधर मेरा लड़का नहीं है, लेकिन अब इन बातों से क्या होता है, क्या होता है इन बातों से। अरे समरिया चलो गो बो तुम से दूरी, समरिया चलो गो बो तुम से दूरी। उद्धव जी कोयल के सुत का गानी पाले, प्यार करो भरपूर बेसई श्याम को हमने पालो, मैं हुई गई मजबूर। समरिया चलो गो बो तुम से दूरी, कन्हैया चलो गो बो तुम से दूरी। यशोदा कहने लगी, इन बातों से क्या होता है, कोयल और कौवा जैसे फर्क में कोई फर्क नहीं रहा। आज उद्धव जी ने माँ यशोदा को समझाया है और समझा करके आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो क्या देखा,